सपा सांसद राजीव राय ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर पर पलटवार किया है। मऊ रेलवे स्टेशन को लेकर ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर और सपा सांसद राजीव राय के बीच सियासी संग्राम छिड़ गया है। बुधवार को अरविंद राजभर ने मऊ रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया था और सपा सांसद राजीव राय द्वारा संसद में दिए गए मऊ रेलवे स्टेशन को लेकर बयान पर सवाल भी खड़ा किया था। अरविंद राजभर ने पत्रकारों से वार्ता के दौरान सपा सांसद पर संसद की गरिमा को तार-तार तथा जनता के साथ छल करने का आरोप लगाया था। इसके अलावा अरविंद राजभर ने राजीव राय पर कई गंभीर आरोप लगाया था। अरविंद राजभर के बयान के बाद सपा सांसद राजीव राय ने भी पलटवार किया है। पहले अरविंद राजभर का बयान सुनिए, फिर राजीव राय का पलटवार देखिए। देखिए, आज हम मऊ जंक्शन पर आए हुए हैं और क्योंकि यहाँ से हम चुनाव लड़े एनडीए गठबंधन से, यहाँ प्रत्याशी में रहा, जनता ने आशीर्वाद दिया, बहुत सारा वोट हमको प्राप्त हुआ और जिस प्रकार से हमारी एनडीए सरकार उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का जो संकल्प उसका है उस पर काम कर रही है। यहाँ के माननीय सांसद जी के द्वारा सदन के अंदर कहीं न कहीं सदन की गरिमा को भी तार-तार किया गया और मऊ की जनता के साथ छल भी किया गया। सदन के अंदर जिस प्रकार से मऊ जंक्शन को लेकर के उन्होंने प्रश्न लगाया था कि मऊ जंक्शन उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा जंक्शन है। शायद हमको लगता है या तो वो ट्रेन से नहीं जाते हैं और अगर जाते हैं तो यहाँ आते हैं तो चश्मा अपना उतार देते हैं। मऊ जंक्शन जिस प्रकार से यहाँ डेवलपमेंट हुआ, मैं 2003 से यहाँ आता रहा हूँ। पहली बार जब मैं आया था 2003 में मैं ट्रेन से आया था और उस समय की स्थिति में और आज 2025 है, उस समय की स्थिति और आज की स्थिति में जमीन आसमान का अंतर है। जिस प्रकार से उन्होंने आरोप लगाया कि यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, अभी मैंने देखा पेयजल की व्यवस्था इतनी ज़बरदस्त है। मैंने खुद पानी पी के देखा, पानी की क्वालिटी भी मैंने देखा और उस टोटी से आने वाला क्वांटिटी भी हमने देखा, क्योंकि अमूमन ट्रेन का स्टॉपेज 2 मिनट का होता है और हर कोई चाहता है कि मैं पानी भरूं बॉटल में, और बॉटल में पानी कितने सेकंड में भर जाना चाहिए उसकी भी स्थिति इस टोटी ने दिखाने का काम किया। पहली चीज़। दूसरी चीज़, उन्होंने कहा साफ सफाई नहीं है, यहाँ यात्रियों के लिए ठीक से व्यवस्था नहीं है, जबकि मैंने देखा जिस प्रकार की साफ सफाई, क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन का संकल्प एनडीए सरकार का है, जिस प्रकार की साफ सफाई यहाँ पर है वह देखने लायक है। इसके साथ साथ यहाँ का जो छत है, जो इसका जो टीन सेट लगा हुआ है, यह टीन सेट भी ऐसा है कि हमको लगता है कि इधर इस रूट पर कई जगह देखा जाए तो इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होगी। और अभी बाहर जो पार्किंग का स्थान है, बढ़िया पार्किंग की व्यवस्था, गाड़ियां स्टेशन तक न आ पावे इसके लिए व्यवस्था, और मोटरसाइकिल कहाँ खड़ी होंगी इसकी व्यवस्था, यात्रियों को ट्रेन पकड़ने में किसी प्रकार कोई दिक्कत न हो उसकी व्यवस्था है। मेंटेनेंस का काम निरंतर है यहाँ। जिस महापुरुष ने रियलिटी चेक किया है उसको रियलिटी चेक का स्पेलिंग पता नहीं आता होगा कि नहीं आता होगा। मुझे लगता है कि उनके दिमाग का रियलिटी चेक कराना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा था कि जो आज़ादी के बाद अब तक की सबसे बड़ी ऐतिहासिक जीत जनता ने दी है, तो कुछ सद्बुद्धि आई होगी। सदन में दिए गए मेरे भाषण को जो समझ ना पाए उसको मैं क्या कहूँ। अगर आप कोई बात कहते हैं थोड़ी देर बाद समझ में आता है तो उसको हम लोग बेवकूफ़ कहते हैं, और थोड़ी देर बाद समझ में आता था मूर्ख कहते हैं। जिसको 8 महीने बाद भी समझ में नहीं आए उसको आप क्या कहेंगे, आप बताइए। मेरे भाषण पर ना तो रेल मंत्री सामने बैठे थे, रेल राज्य मंत्री बैठे थे, उन्होंने कोई एतराज दर्ज कराया, ना भारतीय जनता पार्टी के किसी या विपक्ष सत्ता पक्ष के किसी सांसद ने कराया। लेकिन ये महापुरुष चले गए। 8 महीना पहले की मैंने बोला है कि जब मैं सांसद बना था और उसमें मीडिया के साथी भी हमारे थे, मैं यहाँ माननीय रेल मंत्री जी को जरूर धन्यवाद दूंगा कि मीडिया के साथ ही खड़ा था, बाढ़ का निरीक्षण कर रहा था, उनका फोन आ गया मेरे पास और उन्होंने आश्वासन दिया। मैंने भाषण में बोला कि 2 बार 3 बार लिखा कार्रवाई हो रही है, तो मेरे लगातार सक्रिय रहने की वजह से वहाँ सुधार की स्थिति आ रही है। उस दिन क्यों नहीं गया रियलिटी चेक करने? एंड हु इज ही टू गो एंड डू द इंस्ट्रक्शन फॉर द गवर्नमेंट ऑफिसर्स? हु इज ही? इन व्हाट अथॉरिटी ही कैन गो? कौन से, कैसे गए वो किस अधिकार से गए? मैंने डीआरएम को और उसको स्टेशन मास्टर को भी पूछा है और जवाब मांगा है। उस प्लेटफॉर्म पर राजनीतिक मंच बनाओगे, 50-100 लोगों को अपने लेके जाओगे और मैं मीडिया के साथियों को लेकर जाओगे, उसमें कोई ट्रेन आए, उसमें लोग यात्री चढ़े उतरे, कोई भगदड़ हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, कौन जिम्मेदार है? कैसे? एक आदमी बिना प्लेटफॉर्म टिकट का अगर जाता है तो उसको फाइन वसूला हो जाता है। रेल के जिन कर्मचारी अधिकारी ने किया, इनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और मेरी उनको सलाह है कि अब तो सुधर जाओगा। आप लोगों की इसी भाषा ने आपको ख़त्म कर दिया। भाषा पर थोड़ा लगाम रखो, अहंकार से नीचे आओ और बोलने से पहले 100 बार सोच लो। लोग हंसते हैं, पता नहीं किसको। मुझे तो लग रहा है कि ट्रंप को भी टैग कर देना चाहिए, किसको टैग किया है। अब क्या करेंगे ऐसे लोगों को? तब रियलिटी चेक करवाए अपना, फिर राजनीति में आए।